इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं द आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये आर्ट भी है और साइंस भी है, पर किस चीज का? डेटा को कलेक्ट करने का। बहुत सारे तरीकों से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने सर्वे कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, या फिर कोई और मेथड हमने यूज कर ली। अब डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, फिर उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम उसको प्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने उस डेटा को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। अब उस डेटा को हम इंटरप्रेट करेंगे और फिर उससे कंक्लूजन निकालेंगे। इन सारी चीजों को ही हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। What are statistical methods? अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होती है? ऐसी मेथड्स जो हमें असिस्ट करें, हमें हेल्प करें। किस चीज में? डेटा को कलेक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में, ताकि हम क्या कर सकें, हम कंक्लूजन निकाल सकें, हम डिसीजंस ले सकें। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होती है वो दो तरह की होती है। पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। चलिए हम इन दोनों को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डेटा को समराइज करने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो सारी स्टैटिस्टिकल मेथड्स आती है जिसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, प्रेजेंट करते हैं, उस डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, ताकि वो जो डेटा का सेट है उससे हम बहुत सारे फीचर्स को डिस्क्राइब कर सकें। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी दो तरह की मेथड होती है मेजरली। पहला होता है ग्राफिक मेथड। इसके अंदर आता है बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स। और सेकंड होता है न्यूमेरिक मेथड्स। इसके अंदर आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मीन, मीडियन, मोड, जो कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे डिटेल में, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब हम देखते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल किसे कहते हैं। मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि आपके कॉलेज में बच्चे जो है वो कितने परसेंटेज प्रेजेंट रहते हैं, मुझे उनके अटेंडेंस पता करना है। और आपके कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स है टोटल, तो ये क्या हो गया 5000? ये हो गया हमारा पॉपुलेशन। अब दिक्कत क्या है, मैं सबके तो डेटा निकाल के एनालाइज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारा समय भी लगेगा और बहुत सारा एफर्ट्स भी लगेगा। तो मैंने क्या किया, उन 5000 स्टूडेंट्स में से रेंडमली मैंने 50 स्टूडेंट्स ले लिए, उनका डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये जो 50 स्टूडेंट्स है ये हो गया मेरा सैंपल, दैट इज अ सबसेट और द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अब मैं क्या करूंगी, उन 50 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बेसिस पर मैं पॉपुलेशन का डिसीजन ले लूंगी। मतलब जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनका जो अटेंडेंस का परसेंटेज आएगा उसी के बेसिस पर मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि जो पूरे कॉलेज के अंदर 5000 स्टूडेंट्स हैं उनके अटेंडेंस का परसेंटेज क्या है। तो इसी को हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics is used to make inferences about the population characteristics on the basis of sample results. अगर आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।